आप ये बताइए कि इंटरव्यूअर के सामने अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसके लिए कितना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ये आप सोच सकते हैं। प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है, इस बात की जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेसमेंट्स एक कैंपस में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। एक प्लेसमेंट्स के लिए आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बहुत हार्डवर्क करता है, कंपनियों से अप्रोच करता है, इनविटेशन भेजता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कम टू अवर कैंपस फॉर कैंपस ड्राइव। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कंपनी तो कैंपस में आ जाती है बट कैंपस में स्टूडेंट्स कैंपस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अगर उसके पास प्रिपरेशन नहीं है तो कैंपस ड्राइव में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमको कैंपस में सिलेक्शंस लेने के लिए, कैंपस में जो इंटरव्यू कंपनी आई है उनका एग्जाम क्रैक करने के लिए और अपने को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए हमको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। मैं आपको एश्योर्ड करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। जनरली किसी भी इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपका बेसिक्स इतना क्लियर होना चाहिए कि जिस चीज़ के आप पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप फार्मेसी कर रहे हैं, आप नर्सिंग कर रहे हैं या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी बेसिक्स हैं आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप वहीं पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो आप इंटरव्यूअर को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप इंटरव्यूअर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इसके साथ, अगर बहुत सारे बच्चे किसी भी कैंपस में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैंपस को फेस करनी पड़ती है, उसके ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से उस कंपनी को अप्रोच करता है, उस कंपनी को कैंपस तक लेके आता है या उस कंपनी को एग्री करता है कि आप हमारे बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल करिए। अगर आपने सही से परफॉर्म नहीं किया तो कंपनी आपके इंस्टीट्यूट को एक नेगेटिव पॉइंट देके जाएगी। नेक्स्ट टाइम वो सोचेगी कि मैं इस कैंपस में आऊं या ना आऊं, क्योंकि यहाँ के बच्चों में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे सबसे बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कैंपस में प्लेसमेंट ड्राइव अगर हो रही है, प्लेसमेंट सेल आपको पहले से प्रायर आपको इन्फॉर्म करता है कि ये इंडस्ट्री, ये कैंपस, ये कंपनी आ रही है इस कैंपस के लिए, इस डेट को आ रही है, तो आप अपने को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा मैंने बोला कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, आप उसमें काफ़ी साउंड हो। जैसे वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस करें आप उसको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर पा रहे हो। आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बीपी क्या होता है, शुगर का मेजरमेंट कैसे होता है, हैंड्स वॉश स्टेप्स क्या होते हैं, जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट्स क्या है, इंजेक्शंस क्या होते हैं, IUPAC क्या होती है, बहुत सारे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने ग्रेजुएशन के कोर्स करते वक्त पढ़ते हैं। तो आपको ये प्रॉपर मेमोराइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा था वो आपसे जानना चाहता, जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चंस करेगा तो आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। रिटन एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप रिटन एग्जाम, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। जितनी भी बड़ी कंपनी है सबसे पहले वो भीड़ को वही शॉर्ट लिस्ट कर लेती है रिटन टेस्ट लेके। और रिटन टेस्ट मैंने सबसे पहले बताया कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आपका रिटन नहीं निकलेगा। फार्मेसी और नर्सिंग के बच्चों के तो उसी कोर्स से संबंधित क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए एप्टीट्यूड्स मैथ ही अलग होती है, उनको मैथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बड़ी कंपनियां गूगल, कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ये सारी बड़ी कंपनीज आपका रिटन टेस्ट लेती हैं,
एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वहीं पर आप कंपनी से बाहर हो जाते हैं, उनके इंटरव्यू से बाहर जाते हैं, उनकी ड्राइव से बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स पे आप डिस्कस करिए, इन पॉइंट्स पे आप पॉइंट्स बनाइए और उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करिए। आपके प्रिपरेशन से ही, आपके कंसिस्टेंसी से ही आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को आप क्रैक कर पाएंगे। दूसरा, कोई एक ऐसा कोर्स होता है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अपने ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में, तो आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको और अच्छे से पढ़ो। उससे अगर इन डेप्थ भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप कैपेबल हो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली जब भी कोई कंपनी आती है, इस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ तो एक फार्मेसी कंपनी के पास एक मार्केटिंग का पार्ट होता है, और अगर बैकएंड की बात करूं तो उनका प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, रेगुलेशंस होते हैं, रिसर्च होती हैं। तो ये सारे इन सब डिपार्टमेंट से संबंधित कोर्स आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ते हैं। तो आपको उसी टाइम आपको इंटरेस्ट आने लगता है कि यार मुझे तो इसमें जाना है, इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस चीज़ को फोकस करते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये आपको ग्रेजुएशन के टाइम में ही क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको डाटाबेस अच्छा लगता है, आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, आप इंटरव्यू को बताइए कि आई हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग, आई हैव इंटरेस्ट इन डेटाबेस, आई हैव इंटरेस्ट इन डिज़ाइनिंग। तो फिर वो आपसे उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा, आप बाहर नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं ये देखता हूँ कि जब भी इंटरव्यू में बच्चे आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं, बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उस प्रश्न का उत्तर ही वो अच्छे से नहीं दे पाते हैं। वो अपने को प्रिपेयर ही नहीं करके आते हैं कि उनको क्या अपने इंट्रोडक्शंस में बोलना है, अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम नहीं बोलते हैं। आप ये बताइए कि इंटरव्यूअर के सामने अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसके लिए कितना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ये आप सोच सकते हैं। आपको वो वही रिजेक्ट कर चुका होता है, भले वो आपका इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए और रखे, लेकिन आपको वही वो निगलेक्ट कर देता है क्योंकि आप उसकी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं हो। वो अच्छे कैंडिडेट चाहते हैं, वो सिंसियर कैंडिडेट चाहते हैं, वो इंटेलिजेंट कैंडिडेट चाहते हैं, और उसके लिए आपको ये सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। अगर आप सिंसियरिटी, कंसिस्टेंटली आप अपने को प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर चेंजेस आएंगे और आप कंपनी के इंटरव्यू बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात आता हूँ, ये सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप इसके लिए एक प्रॉपर तैयार करके रखिए कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है, आपने इंटर्नशिप में क्या किया है, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट डेवलप किया है। उस चीज़ का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो तैयार करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बताने जाएं तो आप सोच सोच के मत बोलिए, आप उसको एक फ्लुएंट में उसको बता डालिए जिससे आप इंटरव्यूअर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप इंटरव्यू के टाइम में बहुत नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक इंटरव्यू। आप मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करिए। आप आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट सेल से रिक्वेस्ट करिए कि आपके कैंपस में मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे बहुत सारी साइट्स भी हैं, वहाँ पे आप साइन अप करके उन कंपनियों के साथ आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं फीडबैक के लिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे कंटेंट है कि आप अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो पूछे ही जाते हैं सभी इंटरव्यू में। जैसे आप अपने बारे में बताइए, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सेल्स में ही क्यों आना चाहते हैं, आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, आप हमारे कंपनी के प्रोडक्शंस को कैसे इनहेंस करेंगे। ये सारे इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस होते हैं। इनके आंसर आप तभी अच्छे से दे पाएंगे जब आप उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिला सकती है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट कंसिस्टेंसी आप अपने आप को सक्सेस नहीं दिला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज ये इस वीडियो के बनाने का मेरा मतलब यही था क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक्स मिले थे। उस फीडबैक के आधार पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ वो फीडबैक शेयर करूं। मैं भी
कंपनियों के इंटरव्यू में बैठता हूँ, वहाँ से मुझे फीडबैक्स मिलते हैं। अब एक नर्सिंग का स्टूडेंट ये नहीं बता पाता, सबसे पहले वो पूछते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में आपने क्लिनिकल किया है। अब वो पहले यही नहीं क्लियर कर पाते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट से संबंधित वो चीज़ें आपसे पूछते हैं। आपसे वो पूछ ले कि हैंड वॉश स्टेप्स क्या होते हैं, कैनुलाइजेशंस क्या होता है, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस, बीपी क्या होते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक्स क्या होते हैं, ब्लड बैंक्स किस लिए होते हैं, ब्लड में आरबीसी क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। उसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी आने वाली है। तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उस कंपनी के बारे में पढ़िए, उस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में पढ़िए, वो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कब से कंपनी है, कंपनी की वर्थ कितनी है। ये सारी एनालिसिस, ये सारी रिसर्च कंटेंट आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे और इंटरव्यूअर को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप अपने को समझो कि आपके अंदर कौन सी ऐसी आइडियल्स हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके आइडियल्स क्या हैं। आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करते हो उस पोस्ट के लिए, तो आप उस कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके जो पोस्ट डिफाइन है उस पर आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें वैल्यू एडिशंस के लिए क्या काम कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करिए, आप अपने को प्रिपेयर करिए। ये सब सारी चीज़ें आपके इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस करेगी कि बेसिक्स क्लियर हो, आपको एक सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन हो, तीसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आप अपने को मार्केट करिए, आप अपने को वैल्यूज सर्च करिए, आप अपने को अच्छे से प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए, और मॉक इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे जब आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंटली, या आप अपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से आप उनसे मोटिवेशंस लीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे आप अपनी काउंसलिंग करवाइए। देखिए आपके अंदर कितने ड्रेस्टिकली चेंजेस आएंगे, और डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना प्रोफेशनल रिज्यूम बनाइए। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाते हैं, आपको अपना रिज्यूम कैसे बना के रखना है, कैसे सारी चीज़ें हैं। आप वो डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसकी लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपने रिज्यूमे को कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।